तत्पश्चात 66 वर्ष तक जीवन जीने वाले परीक्षित राजा, जिन्होंने 66 वर्ष ही जिंदगी जी, और जिस समय वह अपनी दिग्विजय के लिए निकले थे, जो एक राजा के अंदर गुण होते हैं वो सब परीक्षित राजा के अंदर है। तो धर्म पदैकीन चरण भिक्षायाम उपलभ्यगाम, इन्होंने एक वृषभ को एक पाम के ऊपर देखा। जगत प्रसिद्ध कथाएं सबको मालूम है। एक वृषभ और एक गाय एक मल्क्ष के द्वारा पिट रहे थे। इतने में परीक्षित का वहां पहुंचना हुआ और वो अपने अश्व से नीचे उतरे। पूछा उस वृषभ को, परिचय पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया कि मैं धर्म हूं और ये धरणी है। मेरे 3 पैर टूटे हुए हैं। धर्म के 3 पग टूटते हैं, 3 पैर टूटते हैं कलयुग में। धर्म के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं धर्म के। क्या क्या है? सत्यम शौचम दया क्षंति त्याग संतोष आर्जवम। सत्य धर्म का चरण है, शौच पवित्रता धर्म का चरण है, दया धर्म का चरण है, दान धर्म का चरण है। सतयुग में धर्म 4 चरणों से रहता है। कलयुग में ये सिर्फ एक ही चरण के ऊपर है, सिर्फ दान के ऊपर ये खड़ा हुआ है। 3 चरण जिसके टूट चुके हैं। उसकी आंख में बहुत आंसू थे, वो रो रहा था। का इस मलक्ष ने हमें बहुत त्रसित किया। यस राष्ट्रीय प्रजा सर्वात्म संते साधु साधु, जिसके राष्ट्र में सब राजा को साधु साधु वादन करते थे। राजा को दुख हुआ कि मेरे राज्य में और ये अन्यायी मार डालूंगा। जैसी बाण की प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह तो चरणों में आकर के गिर पड़ा और आकर के कहने लगा कि अभ्यस्तस्तदा तस्मै स्थानानि निर्दिष्ट मूर्हसि। आप अपने हिसाब से मुझे स्थान दे दीजिए, मुझे मारिए मत। ये मलक्ष कोई और नहीं था, कलियुग। कलहता का ही नाम कलियुग है। कल भी मैंने यहाँ से निवेदन किया है कि कल युग के कुछ लक्षण दोष। बेटियों के यहाँ का खाना अच्छा लगे तो कलयुग जवान हो रहा है। माता पिता की कही गई बातें दुश्मन जैसी लगे तो कलयुग जवान हो रहा है। 4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता का पेट न भर पाए तो कलयुग जवान हो रहा है। जहां अन्यायी और अधर्मियों का पक्षपात लिया जावे, धर्म की बात समाज में न करी जावे तो कलयुग जवान हो रहा है, जवान हो रहा है। कलयुग की पहचान है। कलयुग ने कहा कि अपने हिसाब से आप मुझे स्थान दे दो। 4 जगह दी पहले, सुनिए और मैं थोड़ी सी मिनट आपकी ले रहा हूं। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। सबसे पहले धूतम जुआ में कलयुग को स्थान दिया। भगवान कृपा करे ये दोष किसी के जीवन में ना आवे, जुआ। धर्मराज दुष्टन ने तो बहुत बड़ा प्रायश्चित किया। ये 12 वर्ष का वनवास, 13वें साल का अज्ञातवास। कृष्ण ने आके कहा था ये वनवास नहीं है, ये जुआ खेलने का प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित किया, ये अपराध हुआ था ये दुष्टन से। अर्जुन ने पूछा भी था, जुआ हम थोड़े ही खेले, हमें क्यों पिसाया जा रहा है? तो भगवान बोले कि तुम लोगों ने अधर्म अन्याय का विरोध नहीं किया, तुम विरोध नहीं किए एक भी, इसलिए उसके परिणाम तुमको भोगने पड़ रहे हैं। कलयुग जुआ में धूतम पानम श्रिया सूना, ये सगरी बातें जब पन्ना में लिखी हैं। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। जिनके यहाँ ये दोष हों तो समझ लें वहाँ पर कलयुग चौकन्ना होकर बैठा है। जुआ, नशा, कोई भी हो, खाली मदरा ही नहीं, नशा तो नशा, कोई भी नशा, किसी भी प्रकार का व्यसन व्यक्ति को खत्म कर देगा। पूर्वज मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं, हे परमात्मा कृपा करना, शराबियों को जन्म मत देना। पद्म पुराण 55,000 श्लोक का इतना अद्भुत ग्रंथ है, जिसका ग्रंथ ही 20,500 रुपये का आता है, जिसकी पोथी 20,500 रुपये की है। पद्म पुराण के अद्भुत इतने मोटे मोटे 6 खंड हैं।
और बड़ा काबिलियत का ग्रंथ है। उसमें वर्णन है कि जिस खानदान में शराबी पनपते हैं उनके पूर्वज रक्त के आंसुओं से रोते हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है। धूतम पानम श्रिया सोना यत्र अधर्म चतुर्विदा, जुआ, नशा, व्यभिचार, आचरणहीनता। एक बात मैं निवेदन करूंगा, जो पुरुष पराई स्त्रियों के साथ में जुड़े हैं उनका जीवन मृत्यु के समय पर पता चले। इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट 1 करोड़ वर्ष तक द्वारा वो मनुष्य नहीं बन सकते। हमारे ग्रंथों में जो कही गई बात है उसको दुत्कारा नहीं जा सकता। ये नहीं है कि सब नारी के लिए धर्म है, पुरुष के लिए धर्म। व्यक्ति अपने धर्म के अनुशासन में रहे। ये पाप नहीं है, ये पाप का भाप है। 1000 अश्वमेध यज्ञ किसी ने किए हो, पराई नारी के साथ दुष्कर्म किया हो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है। हमारे ग्रंथ इस बात के लिए प्रमाणित हैं। वहां कलयुग चौकन्ना होकर के जवान होकर के बैठता है। और अगली बात निवेदन की गई है, हिंसा करना, गरीबों को सताना। लोग लहसुन प्याज तक का परहेज कर लेते हैं, लेकिन गरीबों का रक्त चूसने के लिए उनको थाली और कटोरों की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मोई खाल की चांद सो लो भस्म हो जाए। 10-10 रुपए की ब्याज लेकर बच्चों को तो कुछ समय के लिए अमीर बना दोगे, लेकिन सत्य यही है कि बिसेली औलाद जन्म ले लेगी, सब कबाड़ा कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये किसी दुश्मन से कम काम नहीं करता है। गरीबों के ऊपर दया करें, जीव जंतुओं को मारा ना जाए, उनके ऊपर दया करें। प्रार्थना। अब तुम तो कहोगे बच्चे तू तो कर ले प्रवचन, लेकिन कहे बिना नहीं मानूंगा। गैया को मारने के लिए फरसे वाले तार मत लगाओ, जीव हिंसा है, अपराध है, बहुत भारी। वो बिलबिलाती है, बहुत बहुत बिलबिलाती। आप कहोगे तो तू उठा के ले जा, करूंगा कोशिश, ये पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने सांड और गैया बस करते हैं, पूरा उठा के लेके जाएंगे, पूरा, एक नहीं छोड़ेंगे। गाय को मारना मत। इसमें कलयुग को स्थान दिया है, कलयुग को जगह दी गई। यत्र अधर्म चतुर्विधा, स्पष्ट लिख दिया। ये चारों जगह अधर्म की है, ये चारों जगह ये अन्याय की है। रजो वैरम च पंचमम, जो सिर्फ अपने लिए जीवन जीते हैं, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए जिंदगी जीते हैं, कलयुग उनको मार डालेगा, कलयुग उन्हें छोड़ेगा नहीं। इधर देखें, कलयुग उनको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी, कलयुग उन्हें मार डालेगा। रजो वैरम च पंचमम, जो रजोगुण में ऐसा पैसा, ऐसा स्वर्ण जो बेईमानी से इकट्ठा किया है। मैं माताओं को, बहनों को कहना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना मान लेना, तुम्हारे घर में ब्याज पर यदि कुछ ऐसे आभूषण हैं जो डूबे हुए हों, जो कोई छुड़ा ना पाया हो, ऐसा गहना पहनना मत बिल्कुल कभी भी, वो बिल्कुल शुभ नहीं है। ब्याज के पैसे पर ब्याज का पैसा चलता हुआ दूसरे ने, जिसने अपनी मेहनत से जिन गहनों को बना के तैयार किया और वो नहीं छोड़ पाया, और ऐसा गहना तुम्हारे पास है, ये नाक को फाड़ डालेगा, ये नारी के नारित्व को समाप्त कर देगा। वो बिल्कुल भी नहीं है। बस देखते रहो कि हमारे पास में 2.5 किलो सोना है, वो पहनने के लायक नहीं है। रजो वैरम च पंचमम, जो रजोगुण में, जो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद और अपनी पत्नी के लिए जिसने जीवन जिया, जो कभी एक घूंट जल अपने बाप को नहीं पिला पाया, जिसने कभी अपने अतिथि अभ्यागत का कभी आदर ना कर पाया, कलयुग उसके घर में जाके उसके ऊपर बैठेगा। ऐसा प्रमाण भगवान वेद व्यास करते हैं, और ये 5 स्थान दे दिए।